सभा के लिए मैदान में आ गए। मैं खाली पार्टी का काम, पार्टी का जितना भी मोदी जी ने 10 सालों में काम करा है उसका प्रचार प्रसार में लोकसभा क्षेत्र में लगा हूँ, क्योंकि ये मेरी पैतृक यहीं से मैं आता हूँ। और जब मोदी जी ने कहा वो युवाओं को मौका दे सकते हैं क्षेत्र में काम करने का, और बहुत समय से एनजीओ के माध्यम से, संगठन से भी जुड़ा रहा हूँ और इस क्षेत्र में भी काम करा है। तो जब उन्होंने कहा नए लोगों को दलगत राजनीति से ऊपर उठ के मौका मिल सकता है, तो मैंने क्षेत्र में काम करना शुरू करा और जितनी भी भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं हैं उनका प्रसार प्रचार पूरे लोकसभा क्षेत्र में। तो अभी ये पिछले लगभग 1 साल से सक्रिय हुए, जगह जगह आपके फ्लैक्सी वगैरह दिखाई देना शुरू हुए। उससे पहले तो कभी यहाँ मुलाकात नहीं हुई। 2014 से 17 भारतीय जनता पार्टी का एनजीओ प्रकोष्ठ का क्षेत्रीय प्रभार था मेरे पास, तो उस समय संगठन का काम करा। और उसके बाद 2017 के चुनाव में मैं विधानसभा विस्तारक था। 2007-12 के चुनावों और 14 में एक्टिव रहा हूँ, क्षेत्र में घुमा हूँ। पर पार्टी, हम संगठन से आते हैं, हम 15 साल से संगठन में काम करते रहे हैं। जो दायित्व मिला है, जिस अनुसार दायित्व मिला उस हिसाब से काम करें। इस बार मोदी जी ने कहा कि युवाओं को मौका दे सकते हैं, पढ़े लिखे युवाओं को, तो एक प्रयास कर रहे हैं पार्टी का काम आगे बढ़ाने का, अगर पार्टी को सही लगेगा। कोई राजनीतिक बैकग्राउंड है या उसके सहारे आप आगे आए हैं? नहीं, मैं व्यक्तिगत संगठन में जो 15 सालों से काम करा है और संगठन में जो भी दायित्व मिले हैं और संगठन की जो योजना रही है उसी की वजह से आया हूँ और उसी पे काम करता रहा हूँ। तो क्या लगता है अभी जो सिटिंग कैंडिडेट है माननीय धर्मेंद्र कश्यप जी, इनका टिकट कटने की संभावना रहेगी? मुझे नहीं पता, मैं पार्टी का काम कर रहा हूँ और पार्टी बोल रही है हर संगठन की दृष्टि से और आगे की राजनीति को देखते हुए काफ़ी जगह फेरबदल कर सकती है। अगर पार्टी हाईकमान को सही लगा, मेरा काम अच्छा लगा और उन्हें लगा परिवर्तन की जरूरत है, तो जैसा हाईकमान निर्णय लेगी वैसे हम सब लोग हम कार्यकर्ता की तरह काम करते रहेंगे। और लोकसभा ही क्यों चुनी आपने? मैं यहाँ से आता हूँ और उसके बाद लगातार जब भी मुझे, चाहे मैं पढ़ाई कर रहा था, चाहे मैं जॉब कर रहा था, जब भी बीच में समय निकल पाया, यहाँ पे आके अलग अलग तरीके के काम करें। एक एनजीओ चलाया था, इंडियन सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड राइट, उसके माध्यम से भी 2013 से लगभग पहले बच्चों के साथ काम करा। फिर खेल कूद और सफाई का भी काफ़ी सारे हमने बरेली में करे थे, वो वहाँ पे उस समय मीडिया ने कवर भी करे थे। उसके बाद हमने कोविड के समय पे यहाँ पे काफ़ी काम करा और अब थोड़े समय पहले से हमने आमला लोक विकास समूह के माध्यम से मेडिकल कैंप और ये सब आयोजन करे थे। तो एक लगाव है चीज़ से, इसलिए बार बार यहाँ पे जनरल चर्चा रहती है जी कि जो आरएसएस के गलियारे से गुजर के आता है उसको टिकट में पहले प्राथमिकता मिलती है, मतलब उसको नंबर्स ज़्यादा मिलते हैं। तो कुछ आरएसएस से जुड़ी बैकग्राउंड है आपके? नहीं, मुझे टिकट में प्राथमिकता कैसे मिलती है ये तो मुझे नहीं पता। नहीं, ऐसी चर्चा रहती है जो उस गलियारे से आता है उसके नंबर ज़्यादा जाते हैं। पर मैंने संघ व विद्यार्थी परिषद दोनों में काम करा है और जैसे भी योजना में काम मिला है उसको अपनी पूरी मेहनत, दम और समय के साथ पूरा काम करा है। तो पहले मैंने संघ विद्यार्थी परिषद दोनों में। अभी आप खूब घूमे हैं औला लोकसभा में, लगातार घूमे हैं। क्या लगता है कौन सी ऐसी बड़ी समस्याएं हैं जिनका समाधान अभी तक नहीं हुआ और आप आएंगे तो उसमें प्रयास करेंगे? तो सबसे पहले जब हमने जनसंवाद यात्रा शुरू करी और आमला लोकसभा में लोगों के पास आए और मिलना हुआ, गेट बंद कर दो हटाओ, और लोगों से मिलना हुआ, तो हमने सबके सुझाव दिए और 21 पॉइंट का विजन प्रस्ताव पर बनाया, जिसके माध्यम से जो भी लोगों के सुझाव आए कि हम ये चीज़ होनी चाहिए क्षेत्र में, तो उसका हमने एजेंडा बनाया है, उसको लोगों में बंटवाया भी है। उसके बाद भी कुछ नई चीज़ें निकल के आई, जैसे हम 21 बिंदु में सबसे बड़ा बिंदु था केंद्र और प्रदेश में जितनी योजनाएं चल रही हैं उनसे बहुत लोग खुश हैं, तो उसका जितना ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन को उतर सके, एक सड़कें पक्की होना, किसानों का, युवाओं के लिए अलग अलग तरीक़ों से काम होना, महिला सशक्तिकरण में महिला सुरक्षा से बहुत कुछ है, पर अब वो उससे भी आगे बढ़ना चाहती हैं, रोजगार के अवसर हों या लघु उद्योग हो, इन सब चीज़ों पे काम हो। तो हमने महिलाओं के साथ चर्चा करी, लाभार्थियों के साथ चर्चा करी और साथ ही साथ एक समस्या जो बहुत बाद में हम लोगों को गहराई से समझ में आई और 21 बिंदुओं में नहीं ले पाए, वो थी जब हमने पदयात्रा करी। तो पदयात्रा के समय नकटिया में जो प्रदूषण हो रहा है और बहुत ज़्यादा है, अगर आप 1.5 किलोमीटर पास से भी गुजर रहे हैं तो उसकी बदबू वहाँ तक आती है, तो वो 21 बिंदुओं में हम नहीं ले पाए। अधिकांश सारी जितनी भी हैं वो मुझे लगता है कि इसमें लिख दे चुकी हैं। एक समस्या जो छुट्टा पशुओं की थी, वो जब लोगों से संवाद बढ़ा और एक दूसरे से बातचीत बढ़ी तो बहुत ज़्यादा
सबसे बड़ी समस्या मुझे लगता है हमारे क्षेत्र की है। तो उस पर मैंने प्रधानमंत्री जी को, यशस्वी प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा है थोड़े दिन पहले, जिसमें उनसे अनुरोध करा है कि ये जितनी भी हम हर गांव गौशाला की बात कर रहे हैं, अगर उनको एक कोऑपरेटिव के माध्यम से, जैसे जिला कोऑपरेटिव सहकारी बैंक होती है, ऐसे ही जिला सहकारी मिल्क कोऑपरेटिव या दूध की कोऑपरेटिव चलाई जाए, और इन सब छुट्टा पशुओं के साथ हम जो पशु दूध दे रहे हैं उन पर भी ध्यान दिया जाए, और गौशालाओं के माध्यम से हम उसको समाज से भी जोड़ें और आर्थिक व्यवस्था से भी जोड़ें। तो हाँ, हमारे जो किसान इस समस्या से परेशान हैं, वो किसान भी उससे परेशानी से निकल पाएंगे, और जो परिवार खुशहाल जीवन नहीं जी पा रहे हैं, वो सब भी आराम से रात में शांति से सो पाएंगे। तो एक सुझाव है जो मैंने आगे भेजा है, और मुझे लगता है अगर पार्टी को अच्छा लगा तो मैंने ये उसमें प्रार्थना करी है, पहले जो 2 जिले हमारी लोकसभा में आते हैं, आमला और बरेली, इसमें उसको मॉडल के रूप में चलाया जाए और डीएम के हाथ में कमान दी जाए, क्योंकि कॉर्पोरेटर्स इतनी अच्छी तरीके से इसको व्यवस्था को नहीं चला पाएंगे, क्योंकि इसमें सेवा भी है और आर्थिक दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है। तो और रेवेन्यू अधिकारी होता है डीएम, सबसे ज्ञानशील भी होता है, तो अगर वो इसको ऊपरी तौर पे देखेगा एज ए फ्यूचर चेयरमैन, एज ए चेयरमैन, और गाँव के समाज उससे जुड़ा होगा उससे कि गौशाला को चलाने में, और वो पूरी यूनिट एक जिला कोऑपरेटिव की तरह काम करेंगी, तो बहुत सारी यूनिटें बनेंगी, तो दूध का उत्पादन भी अच्छा करेंगी, और जो गौ से जो और पदार्थ आते हैं उन पर कीटनाशक हो गया और खाद हो गई गोबर से, तो उन सारी चीज़ों पे भी काम हो पाएगा, और एक रोजगार का अवसर मिलेगा, और बड़ा लघु उद्योग जिले में खड़ा हो पाएगा। अभी जो है केवल 50 रुपये एक पशु के लिए मिलता है, जी जी, तो क्या वो सफिशेंट है, कैसे हो पाएगा? उस पर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया है। पहले 30 मिलता था, अब उन्होंने 50 कर दिया। उस योजना पे ध्यान नहीं दिया। मैंने हर गांव गौशाला को कोऑपरेटिव के माध्यम से जोड़ने का रखा है, क्योंकि जो छुट्टा पशुओं की समस्या है उसका हल बहुत समय से सोच रहे थे, और स्थायी हल नहीं मिल रहा। एक दिन हम शिवपुरी में ही आए हुए थे कार्यक्रम में रात में, और रात में जा रहे थे, जब वहाँ रामकथा चलती है तो यही चर्चा चल रही थी गाड़ी में, और लगातार शाम को ये चर्चा लोगों की चलती रहती है। तो लौट के आ रहे थे, और पता नहीं क्या वो ये जो अपना मंदिर आता है गुलड़िया गौरी शंकर का, उसके बाद से ये चर्चा कोऑपरेटिव की दिशा ली, और हल्के 5-6 दिन बाद बाकी लोगों से चर्चाएं जो होती रहीं उसमें एक मॉडल निकालने का प्रयास करा है, क्योंकि सबसे बड़ी चर्चा आ रही थी, तो खुद के सामने भी सवाल था, इसमें कुछ तो दिमाग में आना चाहिए जिससे हम सब लोग एक राहत पा पाए। क्या भाजपा संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ बैठना हुआ आपका? मैं कार्यकर्ता हूं, तो कार्यकर्ताओं के साथ लगातार बैठता रहता हूं। देखिए, जब आप मैदान में उतरे हैं तो आपको संगठन की जरूरत भी पड़ेगी, कार्यकर्ताओं की जरूरत पड़ेगी। हाँ, तो मैं कार्यकर्ताओं के साथ लगातार बैठता रहता हूँ, जब भी मौका मिलता है और जहाँ भी मौका मिलता है।